नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दिल्ली को लेकर कितनी बड़ी खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आतिशी मार्लेना सिंह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है। अब ये अरविंद केजरीवाल ने क्या चाल चली है, उससे पार्टी को कितना फायदा होगा, आज इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी। लेकिन अब जो खबर बीजेपी की तरफ से आ रही है वो शायद आपको काफी चौंकाने वाली होगी, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें सत्ता के गलियारों से आ रही हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही हैं। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना काफी सक्रियता से करना शुरू कर दिया है और सत्ता के गलियारों से इस तरीके की आहट भी आ रही है कि बीजेपी पूरे पूरे मूड में है कि स्मृति ईरानी को बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अब ये खबर जब मैं दे रही हूं आपको, तो ये खबर को लेकर किसी भी चैनल पर अभी तक कोई चर्चा नहीं है और आज मैंने सोचा कि आज ही के दिन इस खबर को चर्चा पर करनी चाहिए और एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको इस खबर के बारे में अंदर बाहर आगे पीछे सब कुछ पता है और वो एक पुख्ता जानकारी दे सकते हैं। तो इसी खबर को लेकर आज हमारे साथ अनिल त्यागी जी, जो कि एडिटर इन चीफ हैं जी फाइल्स के, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आज मैं आपके साथ एक ऐसे दिन पर जुड़ी हूं जब दिल्ली की एक नई मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ है और आज हम एक वीडियो आपके साथ कर रहे हैं जहां पर यह कहा जाएगा या फिर आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा स्मृति ईरानी होंगी। आपसे मेरी कल भी फोन पर बात हुई तो आपने मुझे जब बताया तो ये हुआ कि इस पर कुछ लंबी बातचीत करनी जरूरी है। तो आपसे पहला सवाल यही है कि क्या ये खबरें सही हैं, किस तरीके की आहट है स्मृति ईरानी को बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाने को लेकर? जी देखिए, अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी खाली थी। और उससे पहले कि हम लोग ये चर्चा करें तो आपको बीजेपी का क्राइसिस समझना पड़ेगा। बीजेपी में जो दिल्ली का संगठन है, उसको अगर मैं पुराने उसमें ले जाऊं, जो दिल्ली में बीजेपी की जो जड़ें गहरी हुई वो जनसंघ के टाइम से हुई। पार्टीशन के लोग आए, उसमें पंजाबी तबका एक ट्रायो होता था, मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा, केदारनाथ साहनी। उन्होंने बरसों जो है इस पूरे जनसंघ कॉरपोरेशन को, मेट्रो को सब चलाया। और पहले दिल्ली में जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन थी, पंजाबी डोमिनेंस था, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में वर्चस्व रहता था, कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद और कांग्रेस का माइट होने के बावजूद। लेकिन इस मिथ को तोड़ा साहब सिंह वर्मा ने। और साहब सिंह वर्मा, जब वो जैन हवाला डायरी आई और मदन लाल खुराना फंसे, तो मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया। तो एक नए रूरल पेजेंट्री लीडरशिप का उदय हुआ चौधरी ब्रह्म प्रकाश के बाद। चौधरी ब्रह्म प्रकाश रूरल पेजेंट्री के नेता माने जाते थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे इनिशियल डेज में। तो अगर आप इसको देखें तो अब साहब सिंह वर्मा के डिमाइस के बाद क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का संकट हो गया, क्योंकि मदन लाल खुराना बूढ़े हो गए, केदारनाथ साहनी बूढ़े हो गए, विजय कुमार मल्होत्रा एक लंबे समय तक रहे लेकिन वो चला नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली में जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन हुआ वो बिहारी, बंगाली, उड़िया और हरियाणा के डोमिनेंस था ही पहले से। हरियाणा के लोगों का डोमिनेंस और पंजाबियों का डोमिनेंस यहाँ रहा। तो उस पॉपुलेशन इन्फ्लक्स को रोक नहीं पाए, उसके कारण जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी थी वो दिल्ली की बदल गई। उस पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदलने में बीजेपी लीडरशिप नहीं बदल पाई। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की, प्रमोद महाजन ने विजय गोयल को लेकर के आए, हर्षवर्धन को लेकर के आए, तो सुधांशु मित्तल आए, तुलसीराम अग्रवाल आए, आरपी सिंह सरदार एंड जो न्यू राजेंद्र नगर में रहते हैं उसको लेकर के आए, तमाम नेता आए। लेकिन इन लोगों की क्या हुआ, इनकी ग्रास रूट पे पकड़ नहीं थी। जो पकड़ मदन लाल खुराना की थी या केदारनाथ साहनी की थी या विजय कुमार या साहब सिंह की थी। साहब सिंह वॉज ए ग्रास रूट लीडर, दिल्ली देहात के बहुत बड़ा नाम था। एक वेस्पा स्कूटर पे से भगत सिंह कॉलेज में लाइब्रेरियन थे वो, और लाइब्रेरियन से लेकर के मुख्यमंत्री बने, तो आप उनकी पकड़ का अंदाजा लगा सकते हो कि क्या स्थिति थी। अभी दिल्ली में ये संकट हो गया है कि आदेश गुप्ता, जो ऑफिस में ही मैनेजर थे,
उनको अध्यक्ष बना दिया। अब वो रहते कानपुर के रहने वाले थे, उनको तो दिल्ली की कोई समझ ही नहीं थी। हाँ, दिल्ली को समझने वाला आदमी कोई नहीं। दूसरा जो बनाया अभी सचदेवा साहब एक लंबे समय तक विजय कुमार मल्होत्रा के साथ रहे, लेकिन मैदान से गायब रहे, मैदान की कोई समझ नहीं। और पंजाबियों का भी उस तरह का वर्चस्व नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो डेमोग्राफिक पैटर्न बदला है वोटर्स का, उसमें सचदेवा और ये चलेगा नहीं मामला। इधर से केजरीवाल आ गए। अब आप समझिए, केजरीवाल हरियाणा के थे और केजरीवाल वैश्य समाज के थे। दिल्ली में जो बीजेपी का वैश्य समाज था वो ये देख रहा था कि हमारी लीडरशिप को बीजेपी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और बीजेपी हमारे किसी आदमी को बना नहीं रही है। तो क्या हुआ, केजरीवाल के इमरजेंस में दिल्ली के वैश्य समाज का और हरियाणा के वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप दिल्ली की राजनीति को समझें, दिल्ली का कोई ऐसा लाला नहीं है या वैश्य नहीं है जो केजरीवाल के साथ नहीं है आज की डेट में। तो केजरीवाल ने दो मिक्सर किए कि पैसे के लिए वैश्य समाज को पटाया और वोट के लिए जो बंगाल से आए हुए लोग, उड़ीसा से आए हुए लोग, बिहार से आए हुए लोग, इनको फ्रीबीज बांटनी शुरू की। तो एक वोट चंक शुरू हो गया। उस प्रोसेस में हुआ ये कि शीला दीक्षित जिसने 15 साल नर्स किया, आप लोग दिल्ली के लोग भूल रहे हैं, अगर शीला दीक्षित नहीं होती तो दिल्ली की सड़कों पे इस समय कोहराम मचा हुआ होता, क्योंकि 40 लाख लोग दिल्ली में मेट्रो से ट्रेवल करते हैं। जिस समय दिल्ली में मेट्रो बन रही थी, चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन दिल्ली के लेकिन चीफ वो तो जस्टिस समझ में आ रहा है कि जो आप मैं अभी आपके उस पॉइंट पे, क्योंकि हाँ, इसलिए ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं। से खाली एक रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि समय कम है और हमें बातें बहुत चलिए, सारी करनी है, तो जी अगर जी एक जी चीज जी, पर बहुत ज्यादा देर तक टिके नहीं रहेंगे तो नहीं, फिर अगला सवाल नहीं आ पाएगा। मैं जी। आपको आपके पॉइंट पे आ रहा हूं। तो दिल्ली में चीफ जस्टिस विजेंद्र जैन थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जस्टिस विजेंद्र जैन से मेरी बात हुई। मैंने कही मेट्रो कैसे बनी? बोले मैंने ये कहा सब अदालतों को, कोई भी दिल्ली की जनता का इलीगल लीगल केस आएगा उसको सेटल करेंगे, कोर्ट केस में नहीं करेंगे, मेट्रो का काम चालू रहेगा, मेट्रो जरूरत है। आप ये देखिए विधायिका और न्यायालय किस तरह जब विकास के काम में लग जाते हैं तो कैसे दिल्ली शहर का काम होता है। अब 10 साल में हुआ ये बीजेपी के सामने संकट, इधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए, एजेंडा बड़ा हो गया, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, बीजेपी डिमोरलाइज हो गई, कांग्रेस डिमोरलाइज हो गई। कॉमनवेल्थ के घोटालों के बाद, शीला दीक्षित के जाने के बाद कांग्रेस ने जो गलतियां की वो की, संदीप दीक्षित को नहीं बनाया या लवली को बनाया। लवली तो उस तरह से ग्रास रूट लेवल के नेता थे ही नहीं। हाँ, हारून यूसुफ थे, वो एज्ड हो गए। तो कांग्रेस में भी गड़बड़ रहा। अभी कांग्रेस में इनके पास चेहरा था अजय माकन। अजय माकन को राहुल गांधी बहुत पसंद करते हैं, उसको ट्रेजरर बना दिया, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी ले आए। अभी इनके पास, कांग्रेस के पास जो नेता है, अगर कोई है एक ले दे करके, उसका नाम हरिशंकर गुप्ता है। हरिशंकर गुप्ता दिल्ली में के लोगों को जानते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको तवज्जो नहीं दे रही। अब आते हैं स्मृति ईरानी पे। स्मृति ईरानी का मैं आपको बताऊं ये खबर मुझे क्यों लगी, जो मैंने कल आपसे डिस्कस की। 2 साल पहले TV9 का एक प्रोग्राम था कन्वेंट ताज पैलेस होटल में। तो वहां पे स्मृति ईरानी आई, भाषण वाचन दिया, और उस एंकर ने, क्योंकि उस एंकर से दोस्ती थी स्मृति ईरानी की, अभी भी होगी, तो उन्होंने कहा कि अब तो आप लगता है केंद्र से हट करके दिल्ली की राजनीति में आने वाली हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का काम चालू होने वाला है। मुझे उस खबर के आंसर से और उस पूरी बॉडी लैंग्वेज से ये लगा कि ये खबर स्मृति ईरानी ने खुद प्लांट की, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि मैं भी उम्मीदवार हूं। और स्मृति ईरानी दिल्ली के हिसाब से गवर्नेंस को छोड़ दें, गवर्नेंस बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। कभी दिल्ली पे गवर्नेंस पे बात करेंगे तो वो अलग है, क्योंकि ये प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम है, तो इसी पे बात करते हैं। अब स्मृति ईरानी एक्ट्रेस है, पंजाबन है, हाँ, पारसी से शादी जरूर हुई है, लेकिन शी इज पंजाबी बेसिकली। स्मृति मल्होत्रा है, हाँ? और दूसरा उसको कहते हैं वाक चातुर है, शी इज डेमागॉग, बोलती है, बढ़िया बोलती है, बढ़िया साड़ियां पहनती है, महिलाओं में पूरी नाटक, जो फिल्म एक्टर का रोल होता है वो पूरी नौटंकी उसमें है। और बीजेपी का जो ग्रास रूट का जो वर्कर है, जो ग्रास रूट पेनिट्रेशन है, वो बीजेपी के साथ है।
तो बीजेपी क्या कर रही है, एक तीर से तीन चार निशाने कर रही है। उसी की भनक केजरीवाल को थी। केजरीवाल इज नॉट ए चाइल्ड। केजरीवाल बहुत शातिर है। केजरीवाल पहले अपनी वाइफ को बनाने के चक्कर में थे, लेकिन उनको लगा कि राबड़ी देवी और बाकी लोगों का जो हश्र हुआ उसको लेकर के, उसको आतिशी को बना दे। और आतिशी के इससे बड़ी नौटंकीबाज है। आतिशी पूरा नाटक करती है। आतिशी रोती है, आतिशी हंसती है, आतिशी जाती है, आतिशी लोगों को हक करती है, मोहल्लों में जाती है, वो सब करती है जो करना चाहिए। और आतिशी वॉज वेटिंग कि ये दिन आए और मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री बनूं। आतिशी क्रिएटेड एन एटमोस्फियर फॉर द लास्ट, जो केजरीवाल के जाने के बाद पूरा ड्रामा जो आतिशी ने आप ये रचा। कह रहे हैं कि आतिशी अब क्योंकि बन चुकी हैं मुख्यमंत्री, तो अब उनको काटने के लिए बीजेपी अब अपनी तरफ से स्मृति ईरानी को सीएम चेहरा घोषित करेगी। ये खबर बीजेपी को पहले से थी कि आतिशी इज लाइकली टू बी द चीफ मिनिस्टर, और आतिशी के काउंटर में महिला को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि केजरीवाल की पत्नी अगर आ जाएगी तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा और काउंटर करने के लिए, तो स्मृति ईरानी को लाया जाए। और स्मृति ईरानी सिस्टमेटिकली पिछले 15 दिन से, आप अखबार देखिए, बैठक ले रही है, कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रही है, वर्कों को मोबिलाइज कर रही है। और अभी ऑफिशियली उनको गो अहेड नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से वो घूम रही हैं, जिस तरह से जा रही हैं, जिस तरह से मैं उनकी एक एक बयान पढ़ रहा हूं मैं, और उनका क्या हो, गवर्नेंस का दिल्ली का क्या होगा उसको भूल जाइए आप, लेकिन राजनीति अनिल में। जी, सवाल ये है कि स्मृति ईरानी को चेहरा बनाकर क्या बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त होगी कि वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से मात दे सकती है, वो एक प्रबल दावेदार होंगी? और क्या इसको लेकर मंथन चिंतन हो चुका है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री केवल और केवल स्मृति ईरानी को बनाया जाए? क्योंकि बांसुरी स्वराज भी है, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको भी लेकर लोग कहते हैं कि भाई उनको लेकर भी अब बीजेपी काफी सक्रिय है। तो स्मृति ईरानी और बांसुरी स्वराज अगर दोनों में कंपैरिजन होगा, तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या इसको लेकर कोई पुष्टि हो गई है, पार्टी के अंदर डिसाइड कर लिया है लोगों ने कि स्मृति ईरानी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनाने की दौड़ बड़ी अलग है, लेकिन स्मृति ईरानी इज गोइंग टू बी द मेजर बिगेस्ट फेस इन दिस इलेक्शन बाय द बीजेपी। बांसुरी अभी इमेच्योर है। बांसुरी अभी राजनीति में का कहरा पढ़ने चालू हुई है, ठीक है, सुषमा स्वराज की बेटी है, लेकिन राजनीति बहुत गहरी होती है। राजनीति को जो लोग हम समझते हैं ना, चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री हो जाना, ये सब बहुत छोटी, ये तो एक सेकंड फर्स्ट स्टेप है। सवाल ये है कि जो हमारे पास दिल्ली में 2.5 लाख कर्मचारी हैं और लगभग लगभग 160 और 170 के करीब आईएएस आईपीएस अफसर हैं, उनका इतना बड़ा जमावड़ा चलाना और दिल्ली को चलाना, दिल्ली सड़ गई है, आप ये समझिए। दिल्ली इज इन ए मेस। दिल्ली इज हैज बिकम ए टाउन ऑफ रेडी पटरी वालास। और दिल्ली को चला संभालना बड़ा मुश्किल काम है। दिल्ली दिल्ली में 3 दिल्ली है, आप समझिए। हाँ, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीएमसी है, ठीक है, डीडीए है। जो आप, क्योंकि पूरी जो चर्चा है मैं कम समय में निपटानी है और मैं पॉलिटिकल बातचीत पर ही इसको रखूंगी आज, फिर गवर्नेंस और इश्यूज पर किसी और दिन हम कोई एपिसोड करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के अंदर भी जिस तरीके की कुड़मुड़ाहट है, एक जो दिखती है कि जो उनके सीनियर नेता थे वो सब साइडलाइन हो गए, विजय गोयल की बिरादरी की जो मैं बात कर रही हूँ, वो सब लोग साइडलाइन हो चुके हैं। अब ऐसे में स्मृति ईरानी को पैराशूट अगर करा रही है बीजेपी, और पैराशूट ही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा कि कभी उनको अमेठी दौड़ा दिया जाता है, अब उनको दिल्ली में दौड़ाया गया है, दिल्ली में वो बड़ी सक्रिय नजर आ रही हैं, तो आखिर ये पूरा दिल्ली का जो नाच नचाव है, ये इस समय कौन कर रहा है? क्या प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी इसको लेकर कह रहे हैं कि भाई स्मृति ईरानी अब अमेठी से आप खाली हो गई है, अब आप दिल्ली में फोकस करिए? आखिर कौन स्मृति ईरानी को इस चीज का निर्देशन उनको कहां से मिला है, या फिर आरएसएस? देखिए देखिए, बीजेपी में ये जो भ्रम बना हुआ है कि आरएसएस, अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी अलग हैं, ये बेकार की बात है। हाँ, हरीश खरे ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है कि ये मिथ है, जानूस फेस है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कोई अंतर नहीं है। डिसीजन नरेंद्र मोदी के लेवल का ही है। उसको, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्ट्री देखते हैं, दिल्ली चलाते हैं,
उन्हीं के दिशा निर्देश से स्मृति ईरानी चल रही हैं। आप देखिए, अदरवाइज तो प्रवेश साहब सिंह वर्मा, साहब सिंह वर्मा का बेटा अब एमपी था, उसकी टिकट काट दी इन्होंने। आप समझिए, प्रवीण खंडेलवाल को साथ लगाया। प्रवीण खंडेलवाल, देखिए दिल्ली में ऐसा भी नहीं है कि बहुत काम आसान हो रहा है। स्मृति ईरानी की जड़ें बंबई के उद्योग जगत के एक बड़े सेठ से जुड़ी हुई हैं। वो सेठ इनको चाहते हैं कि दिल्ली में प्रॉप अप करें और एक एस्टेब्लिश करें, ताकि दिल्ली में जो व्यापार उनका अभी रुका हुआ है, केजरीवाल ने डंडा करके रोका हुआ है, उसका एक एक्सपेंशन हो। वो करोड़ों रुपए का व्यापार है। तो चीजें नेपथ्य में दूसरे तरह से चल रही है। स्मृति ईरानी का आना इतना आसान मत समझिए। उसके पीछे बिजनेस लॉबी है। प्रवीण खंडेलवाल जो कि उसी उद्योग समूह के से जुड़े हुए हैं, चांदनी चौक के एमपी हैं, वो उनके साथ हैं। बाकी लोगों को लगाया गया है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि स्मृति ईरानी के चारों तरफ ऐसा ताना बाना बनाया जाएगा कि दिल्ली में स्मृति ईरानी के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। लेकिन ये दाव किरण बेदी की तरह से कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा, क्योंकि किरण बेदी को तो हर्षवर्धन ने हरवा दिया था, अगर आपको याद हो तो। है? तो जी जी राजनीति जी। जो दिखती है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लोग, हो सकता है कि केजरीवाल की बड़ी घुसपैठ है, आप समझिए, वैश्य समाज में और बाकी गरीब तबकों में। वो और संघ के जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को नर्चर किया दिल्ली में 40 साल में, अगर उनको लगेगा कि ये जो दो गुजराती हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हमको दिल्ली में आइसोलेट कर रहे हैं और हमारी जड़ें काट रहे हैं, तो ये खेल टर्नओवर हो जाएगा। आप समझिए, ये खेल बदल जाएगा दिल्ली। एक चीज और भी है, जो जो एक पॉलिटिकल कैपिटल जो अरविंद केजरीवाल का है दिल्ली में, जो उन्होंने पिछले, अभी इनका तीसरा टर्म होगा, तो जिस तरीके का पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने बिल्ड किया है, सब जगह पॉलिटिकल लैंडस्केप में ये चर्चा है कि भाई केजरीवाल के सामने कौन खड़ा होगा। अब केजरीवाल के सामने आपको लगता है कि स्मृति ईरानी अगर सीएम की दावेदार होती हैं या बीजेपी उनको चेहरा घोषित कर देती है, और बीजेपी का एक इतिहास भी रहा है, उन्होंने किरण बेदी को चेहरा बनाया था, उन्होंने हर्षवर्धन को चेहरा बनाया था, तो हो सकता है कि स्मृति ईरानी का भी नाम चुनाव के पहले अगर डिक्लेयर कर देती है बीजेपी, अगर अगर इसमें है, तो क्या स्मृति ईरानी केजरीवाल के सामने खड़ी हो पाएंगी इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टैचर, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल? जी बिल्कुल, कि 1% कम नहीं है केजरीवाल से स्मृति ईरानी, मैं आपको बता दूं। भाषा में, तिकड़म में, टेंट्रम में, सर्कस में, किसी चीज में कम नहीं है। जी ये बीच है, मैं आपको बता रहा हूं। केजरीवाल बोलती बहुत अच्छा है, भाषा पे कमांड है, अंग्रेजी हिंदी में है, पैसे साथ हैं, संगठन साथ है, आप समझ रहे हैं? और वो उसी तरह से, अब मैं उसको निर्लज्जता तो नहीं कहूंगा कि वो बड़ा डेरोगेटरी वर्ड होगा, केजरीवाल की तरह से ही वो जो है, आप ये कहिए कि उसके लिए हिंदी का एक बहुत बढ़िया शब्द है, केजरीवाल की तरह से ही अट्टहास करने वाली महिला है, खिलंदर है, उसी तरह से लोगों की तिकड़मों को जानती है। ये बीजेपी की रॉयल चॉइस है, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है, लोहे को लकड़ी से नहीं काट सकते आप। तो लेकिन केजरीवाल का इलाज करने के लिए स्मृति ईरानी राइट चॉइस है। अगर आपने कहा कि उनके पास वो सारी चीजें हैं जिससे वो अरविंद केजरीवाल को काट सकती है, तो ये तो पर्सनालिटी फाइट हो गई। लेकिन जिस तरीके की चीजें केजरीवाल ऑफर करते हैं, आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को कोई सीरियसली वोट भी करेगा? जब अमेठी में उनका एरोगेंस, अमेठी में उनका परफॉर्मेंस लोग देख चुके हैं, और किस तरीके से वो पेश आती थी, चाहे वो रिपोर्टर्स हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, जिस तरीके से, और राहुल गांधी के लिए जिस तरीके से बोलती थी। वो बात दूसरी कि अभी ऑफ लेट उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता आखिर स्मृति ईरानी को क्यों सीरियसली लेगी, ये जानते हुए कि बीजेपी का पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल गिर रहा है धीरे धीरे, ना प्रधानमंत्री का करिश्मा है, ना बीजेपी के पास कुछ नई चीज है बताने के लिए, तो आखिर स्मृति ईरानी के दम पर कैसे बीजेपी जीतने का सपना देखेगी? जी जी, स्मृति ईरानी और भी नहीं देखेगी सपना। सपना संघ के लोग और बीजेपी के लोग देखेंगे। और इस पूरी तिकड़ी में जो सफल होने का इरादा है, वो देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस आपसे अलायंस करती है नहीं। अगर कांग्रेस आपसे अलायंस करती है, तो दैट विल बी सुसाइडल, और दैट विल बी ए क्लियर वॉक ओवर टू द केजरीवाल इन दिस इलेक्शन, और कांग्रेस पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को ये ट्रायंगुलर इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा,
चाहे इसमें कांग्रेस साफ हो जाए। क्योंकि अगर आपको अपने कैडर को जिंदा रखना है और पार्टी को जिंदा रखना है तो दिल्ली में ट्रायंगुलर फाइट करनी ही पड़ेगी। उस ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी को फायदा मिलेगा और केजरीवाल का डिसेमिनेशन होगा, और केजरीवाल के डिसेमिनेशन के लिए ही अब बीजेपी कांग्रेस का और आपका अलायंस नहीं होने देगी। आप देखिए, क्योंकि इट इज व्हील विद इन व्हील्स एंड दिल्ली पॉलिटिक्स। लेकिन त्यागी जी, आपको लगता है कि मतलब ये कितनी पुख्ता हम ये खबर माने, और आपके सोर्स के थ्रू आ रही है इसलिए आप इसको बता रहे हैं, तो आई एम श्योर ये 100% सही होगी। लेकिन अगर हम ये मान लें कि निश्चित तौर पर एक डिसीजन हो चुका है स्मृति ईरानी को सीएम का चेहरा बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि चुनाव के पहले उस नाम को घोषित किया जाएगा जैसे दिल्ली में रहा है बीजेपी का पैटर्न, या फिर कोई जरूरी नहीं है कि नाम डिक्लेयर करे ना करे? नहीं नहीं, ऐसी कोई, देखिए बीजेपी में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी वाले बड़े बेबाक और बिंदास हैं। जिस डिसीजन को लेते हैं वो बड़ा खुल के खेलते हैं, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे पॉलिटिकल डिसीजन की डिक्लेरेशन के मामले में बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आप ये समझिए, ये कंफ्यूजन कांग्रेस में होता है, क्योंकि कांग्रेस में बड़े हिकअप्स हैं। हाँ, ये केजरीवाल के यहाँ भी डिसीजन में हिकअप्स नहीं होते। आप समझिए, केजरीवाल इस मामले में बिल्कुल ठीक है। केजरीवाल जो करना चाहता है वो कर देता, उसके परिणाम चाहे कुछ भी हो। आप समझ रहे, शराबबंदी, शराब की नई पॉलिसी लानी थी, ले आए, उसमें फंस गए, बात अलग है। उस कीचड़ से नहीं निकल पा रहे, ये बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि इसको स्मृति ईरानी को अनाउंस करने से गड़बड़ हो जाएगी। दे हैव टेकन ए कॉल, दे हैव असाइन्ड द जॉब टू स्मृति ईरानी, गो मीट द वर्कर। इट इज कॉल्ड द introduction, acclimatization into the Delhi politics of Smriti Irani by the time they announced the election. इलेक्शन जनवरी में है, लेकिन जनवरी में मिड नवंबर में चुनाव करा देंगे ये लोग, जो लगता है अभी तक। तो 1-1.5 महीने का टाइम है। 1-1.5 महीने में दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूंसी घूमने में कितना टाइम लगता है? बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यानी कि स्मृति ईरानी का अब नया घर, नई कंस्टिट्यूएंसी, नया पॉलिटिकल फोकस पूरा पूरा दिल्ली बन चुका है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बन चुका है। और आने वाले दिनों में डेवलपमेंट देखेंगे, जब सेंट्रल लीडरशिप की कमांड जाएगी तो पीपल विल रैली अराउंड थिंग। और आप फिर प्लांट स्टोरीज भी पढ़ेंगे, स्टोरी में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में प्लांट इंटरव्यू भी देखेंगे कि स्मृति ईरानी कितनी महान है, कितना बढ़िया काम करेगी। एक विजन डॉक्यूमेंट भी आएगा दिल्ली के बारे में, वो भी आप देखोगे आने वाले दिनों में। वो दिल्ली में सब करेंगे। लेकिन दिल्ली का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि गवर्नेंस मॉडल कोलैप्स कर गया है। 1000 करोड़ रुपए महीने की घूस दिल्ली में इकट्ठी होती है, वो बटती है। आप समझिए, इट्स ए मेजर मेजर डेवलपमेंट। उस पर कभी फिर बात करेंगे, कहाँ कहाँ पैसे आते हैं, कैसे कैसे पैसे आते हैं। दिल्ली इज इन ए मैस। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बात तो हाँ सही है हाँ आपकी। लेकिन अब जैसा आपने कहा कि पूरा फोकस स्मृति ईरानी ने दिल्ली को अपना बना लिया है, और ये डिसीजन एक मिला जुला डिसीजन है, बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, आरएसएस का, ये सब की मिली भगत है। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बीच में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष के लिए भी स्मृति ईरानी का नाम चल रहा था, तो वो क्या लोगों ने गलत रीड किया था? और वाकई में जब से वो अमेठी से लौटी हैं, ये क्या पार्टी ने डे वन से ही सोच लिया था कि अब स्मृति ईरानी को दिल्ली लाना है? क्योंकि कई अटकलें लग रही थी कि भाई स्मृति ईरानी क्या कर रही हैं, कुछ पता नहीं है, वो क्या करेंगी, उनका अगला मूव क्या होगा, पार्टी उनके साथ क्या करेगी। फिर कुछ लोगों ने बीच में अफवाह उड़ानी शुरू की कि बीजेपी का अध्यक्ष वो बन सकती हैं। तो अब आपके हवाले से अगर ये खबर मिल रही है कि वो दिल्ली के का सीएम चेहरा अगर हो सकती हैं, तो क्या ये डे वन से, जब वो अमेठी हारी थी, उसी दिन से ये फैसला ले लिया था प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने और आरएसएस? ये काम 1-1.5 साल से चल रहा है। दे वर लोकेटिंग द फेस इन दिल्ली। इनको कुछ मिल नहीं रहा था। स्मृति ईरानी हार गई क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया। दिल्ली वाज नॉट ऑन प्रायोरिटी। केजरीवाल से वो लड़ रहे थे कि उसको जेल के अंदर सड़ा देंगे, थैंक्स टू नवीन जिंदल, क्योंकि आजादी की जंग अब हरियाणा में लड़ी जानी है, तो उसको आजादी की जंग के लिए केजरीवाल को ले आए हैं, तो उसको छुड़वा दिया है। तो ये केजरीवाल को टेम्परेरीली यूज करेंगे और केजरीवाल भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि केजरीवाल जब इस्तेमाल होगा तो माल होगा, और माल होगी तो ताल होगा। ये है, दैट इज द थिंग। जी, तो अब हम नाम का जो ऐलान है वो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान करेगी कि भाई ये है हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, मेरे को नीलू जी अभी कोई डेफिनेट खबर इसकी नहीं है। मैंने लोगों से जो आज दिन में बात की सुबह, वो बोले बीजेपी के लिए ये बहुत छोटा सा काम है किसी के नाम का अनाउंस करना। पार्टी अध्यक्ष शायद इसको नहीं बनाएंगे,
क्योंकि अध्यक्ष के बड़े लफड़े होते हैं अध्यक्ष बनने पे। इसको चेहरा बना देंगे, सचदेवा को पार्टी अध्यक्ष रखेंगे, सचदेवा बैकरूम रूम से चीजों को चलाएंगे। और बहुत लोग हैं जो आरपी सिंह हैं, राजेंद्र नगर के बड़े तेज तर्रार हैं, नरेंद्र मोदी के नजदीक हैं, प्रवीण खंडेलवाल हैं, और 4-5 लोग हैं। ये सबको जोड़ेंगे और स्मृति ईरानी को चला देंगे। ये अभी नाम की घोषणा तो अभी बहुत देर की बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है राजनीति में, टेस्टिंग वाटर्स होते हैं। उसको चला दिया, वर्कर्स में सिमुलेट कर दिया, उसका फीडबैक ले रहे हैं। आरएसएस ना बड़े डिफरेंट तरीके से काम करती है। नहीं, तो अगर किया है पार्टी ने और आप कह रहे हैं कि भाई अभी टेस्टिंग ऑफ वाटर्स भी होगा, उनको फ्लोट कर दिया गया है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके का जोश है, पार्टी उस चीज को भांपेगी, तो क्या सीएम का चेहरा बदल भी सकता है? अगर बीजेपी ने अभी ये सोच लिया कि स्मृति ईरानी को हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, तो क्या आने वाले महीनों में ये डिसीजन चेंज भी हो सकता है? भाई हमको कोई ठोर नहीं और तुमको कोई और नहीं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। हम तो बिन फेरे हम तेरे हैं, हम क्या करें? हाँ, तो स्मृति ईरानी के अलावा कोई विकल्प है नहीं बीजेपी के पास जो केजरीवाल जैसे धुरंधर से मुकाबला कर सके, क्योंकि आपको कांटे की टक्कर चाहिए। उसी तरह के ताज तेवर नखरे नौटंकी सर्कस करने वाला आदमी चाहिए। कहां से लाओगे स्मृति ईरानी के अलावा? आप मेरे को बताओ ना, कौन आदमी है अब बीजेपी में इस समय? जितने 7 के 7 सांसद हैं बीजेपी के, आपको और मुझको तो नाम भी याद नहीं होंगे, पहचानते ही नहीं लोग। स्मृति ईरानी का एडिड एडवांटेज है कि उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने में टाइम नहीं लगेगा। आप समझिए, उस ब्रांड को इंट्रोड्यूस जब पॉलिटिक्स में करते हैं तो मुश्किल काम होता है। राहुल गांधी क्यों अचानक से आ गए? क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी एक ब्रांड थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रांड बनने में 50 साल लगे इस देश में। पॉलिटिक्स में ब्रांड बनने में टाइम लगता है, पॉलिटिक्स में एक दिन में ब्रांड नहीं बनता है। तो केजरीवाल ब्रांड का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो स्मृति ईरानी ब्रांड करेगा मार्केटिंग की भाषा में। और उस ब्रांड की जो पोटेंशियलिटी है, क्वालिटी है और लॉन्गेविटी है, वो इस देश की, दिल्ली की जनता देखेगी कि इस ब्रांड से हमारे कपड़े साफ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या गंदे रहेंगे। चलिए, आज ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर अनिल त्यागी के हिसाब से ये ब्रेकिंग न्यूज या एक्सक्लूसिव न्यूज, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, ये पता चल रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी स्मृति ईरानी को बनाएगी। और ये कवायद कुछ दिन से नहीं, बल्कि त्यागी साहब ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल से ये कोशिश चल रही है। यानी कि बीजेपी को ये भनक लग चुकी थी कि शायद अमेठी उनका निकालना इस बार संभव नहीं होगा, इसलिए पैरेलली उनको दिल्ली में सक्रिय किया जा रहा था। अब चुनाव के पहले उस नाम की वो घोषणा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी ने स्मृति ईरानी को बतौर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की कवायद शुरू कर दी है। थैंक यू सो मच अनिल त्यागी जी फॉर दिस एक्सक्लूसिव पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, वायरल करें, ताकि लोगों को पता चले कि आज जिस दिन आतिशी मारलेना सिंह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन रही हैं, उसी दिन बीजेपी के हवाले से और अनिल त्यागी सर के हवाले से ये खबर है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा स्मृति ईरानी होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।